उपासक राग द्वेष लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सिद्धि असिद्धि जय पराजय जन्म मृत्यु इन सब पर विजय जब प्राप्त कर लेता है तब उसे वो परम पद प्राप्त होता है जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। मानव देह इसी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मिला है, ना कि सुख दुख लाभ हानि में पिसते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को हम नष्ट कर दें। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सतमार्ग का परिचय मिला, सतमार्ग में चलने का सौभाग्य मिला और ठीक से सावधान होकर सतमार्ग पर चल रहे हैं। धन्याति धन्य है उनका जीवन। भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठ भाग्यशाली है। नहीं तो हमारा समय केवल व्यर्थ किया जा रहा है त्रिगुण माया के आकर्षण में। यहां ऊपर से सुख की लेबिल लगा दी गई है और अंदर केवल दुख ही दुख है, चाहे वो कोई भी इंद्रिय का विषय सेवन हो। अगर हम केवल धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए एकमात्र प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए सतत स्मरण का अभ्यास करें, यही परम सतमार्ग है। इसी सतमार्ग को महापुरुषों ने अलग अलग भावों से, अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग मार्गों से पहुंचने की व्यवस्था की है। पर जहां पहुंचना है वो एक ही परम सत्य है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से या नाम रूप रहित निर्गुण रूप से, जो जिस भाव का है। पर उपासक सावधान नहीं रह पाता, वो निंदा करने लगता है। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? तुम निराकार बोल रहे हो या साकार? तुम्हारी वाणी साकार है या निराकार? तुम जो बोल रहे हो साकार शरीर से या निराकार भाषा? बस ये जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले। पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है। अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। जब आप ठीक गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हृदय में मार्ग प्रकाशित हो जाता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। किसी की भी अवहेलना निंदा ये उपासक का बहुत बड़ा हानि करने वाला विषय है। वो जान नहीं पाता। हमें ये समझ में नहीं आता कि सब उपासना कहती घट घट में वही रमा है। कोई भी उपासना के सूत्र जहां गुरु कृपा से शास्त्रों में पढ़े और संतों से मिले तो सब जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबका ही वचनों का सार मिला कि एक ही परमात्म तत्व इन सब घटों में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो मेरा प्रभु ना हो। अब निंदा करने का कहां हमें अवसर मिल रहा है? हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? बस उपासक समझ नहीं पाता। अरे ठीक नहीं है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, देहाभिमान में अपनी अभिमान की वृत्ति ठीक नहीं है, इसे निषेध किया गया है। वो सत्य वस्तु का बोध आज तक कभी कोई निराकार तत्व जो है वो बिना किसी साकार के आश्रय के किया हो तो कोई हमें बता दे।
क्योंकि किसी को भी उस आत्म तत्व, वही निराकार आत्म तत्व है जो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो हमारा स्वरूप है। बिना गुरु के कहीं किसी को विशुद्ध ज्ञान हुआ है क्या? तो गुरु साकार है कि निराकार? बैठा साकार रूप से है, उसकी वाणी साकार है, उसकी चेष्टा साकार है, उसका दुलार, उसका शासन हमको इस आकार से रहित कर देता है, देह भाव रहित करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हम सच्चिदानंद बपू भगवान पर आरोप करते हैं त्रिगुण माया का, और ये समझ में नहीं आता कि जिसके तुम अंश हो वो अंशी संपूर्ण आत्माओं का परमात्मा है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान नहीं होता तो भी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति ये चलता है। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव श्री वृंदावनम सदयसस्त्वमेव। आहा, कैसी निष्ठा जागृत होती है। चारों एक ही हैं, नाम रूप लीला धाम। जैसे एक चद्दर के चार कोने, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे ही एक निष्ठावान बन जाओ, पूरी उपासना, पूरा उपासना का वैभव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री वृंदावन मम पावनम। अब मेरे पावन होने का उपाय एकमात्र रह गया है, वृंदावन। ये निष्ठा है और सच्ची। जो बात श्रीधाम वृंदावन में महादेव की कृपा से, लाडली जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि महादेव ने ही हमें वृंदावन दिया, महादेव जी ने ही हमें वृंदावन का स्फुरण, वृंदावन का परिचय, वृंदावन भेजना, और शिव प्रिया प्रीतम तक महादेव ने ही कृपा की। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मानो मेरी अंगुली पकड़ करके देवाधिदेव महादेव चल रहे हों और मुझे मार्ग दिया। श्रीधाम वृंदावन वाणी का विषय ही नहीं कि उसकी महिमा का वर्णन कर सकें। ये तो महापुरुषों ने कृपा करके चंद्र शाखा न्याय के अनुसार वर्णन किया है। नहीं तो जब स्वयं हित सजनी जो स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि यथामति, प्रथम यथामति, मतलब ऐसा ही है, ये बात नहीं, जितना मेरी मति में आ रहा है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं वृंदावन को, वर्णन करने के पहले बोले प्रथम यथामति, फिर प्रणवों। ओहो, कितनी अपार महिमा है। यहां कह रहे श्री वृंदावन मम पावनम, तो क्या तीर्थों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं? क्या और साधनों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? पर पापों का नाश करने की सामर्थ्य है। पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रवृत्ति प्रकट कर देना, यह केवल वृंदावन में है। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थराज भी यहां आकर के, और बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के यहां की रज की याचना करते हैं। वृंदावन क्या पावन करता है? पाप नाश तो बहुत साधारण बात है। यहां पाप की मूल जड़ प्रवृत्ति का नाश, और एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में समर्पित कर देना, ये वृंदावन की कृपा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन मम जीवनम। अब ये बात थोड़ा कठिन है।
वृंदावन आए तो लाडली जू की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे और सत्संग सुन रहे। पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है, ये थोड़ा कठिन बात हो गई। अभी हमारा जीवन है विषय भोग, जो इंद्री चाहती उसके अनुसार भोग मिले। अभी हमारा जीवन है अनुकूलता, सुख, सम्मान नहीं, अभी वृंदावन जीवन नहीं हुआ। जब वृंदावन जीवन हो जाएगा तो तुम बिक जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं वृंदावन में समर्पित हो जाएगा। ये वो वृंदावन है। श्री लालजू महाराज, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसके चित्त को आकर्षण न करे। आज भी जो जहां आकर्षित है, कृष्ण ही आकर्षण कर रहे, तुम जान नहीं पा रहे हो। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो, जहां तुम्हें आकर्षण मिल रहा है, खींच रहा है आकर्षण, वो कृष्ण है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके शरीर को हम जला देते हैं। आकर्षण श्री कृष्ण का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, विश्व मन मोहन, ये लालजू को कहते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने महामहिम प्रेम स्वरूप है कि इनका मन स्वयं मोहित हो जाता है। स्वमन मन मोहन, अपने प्रतिबिंब को देख करके अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू के मन को श्री प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। और ऐसी श्यामाजू के मन को, चित्त को वृंदावन ने अधीन कर लिया है। श्रीपाद